क्योंकि मैं इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखती हूं कि कोई भी धर्म इतना छोटा नहीं होता है कि इस तरीके की बातों से वो सिकुड़ जाए, वो खत्म हो जाए। वो कोई भी धर्म हो सकता है। अगर एक प्लेयर खेल रहा है और क्योंकि उसको लंबा खेलना है और ऐसे में वो रोजा ना रखे, जो उसकी इबादत पे एक सवालिया निशान पैदा नहीं करता कि वो इबादत कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसके धर्म के प्रति वो किस तरीके से डिवोटेड है या नहीं है, लेकिन कोई एक चंद मौलाना उठकर कह देता है कि ये तो इस्लाम की नजर में, कुरान की नजर में ये तो गुनहगार हो गया। मुझे लगता है कि ज्यादा इलाज की जरूरत तो फिर ऐसी सोच को होनी चाहिए। बिल्कुल, इन्हीं के लिए तो कहा गया कि इस्लाम नहीं बता रहे हैं, ये अल्लाह का इस्लाम नहीं बता रहे, ये मुल्ला का इस्लाम चल रहा है। और ऐसे ही लोगों को योगी जी ने भी कहा कि ये कठमुल्ला हैं। कट कहते हैं झूठ को, झूठ का मुल्ला, जैसे कहते हैं झूठ की हांडी, कट की हांडी, काट की हांडी, ये झूठ के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये जो झूठ के मुल्ला हैं, जो कठमुल्ला हैं, इन्होंने जो नाश मारा है इस मुल्क का, और जिस तरह से अपने तरफ से ये फतवे और ये अपनी राय देने के लिए कूद पड़ते हैं, ये बताता है कि कितनी नीचता पे उतर गए। इनको ये मालूम नहीं है, ना तो ये दीन जानते हैं, ना मजहब जानते हैं, ना ये देश जानते हैं, और ये सिर्फ अपनी दुकानें चला रहे हैं। और उसका खामियाजा ये है कि आज मुसलमान को बार बार सफाई देनी पड़ती है कि क्या है। अभी मैं दूसरे मौलाना को सुन रहा था, मौलाना फिरंगी महली, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सफर में रहते हुए आपको रोजा तर्क करने की इजाजत है, और ये आप रोजे को कसर कर सकते हैं। जब आप उमरा पे जाते हैं तो उमरा के लिए भी आप सफर में रहते हैं, थक जाते हैं, तो रोजे को कसर कर सकते हैं। और कभी भी आपको कोई जरूरत पड़ती है, यहाँ तो मौलाना घूम रहे हैं रसीदों की चंदा लेके, रमजान चल रहा है और खाना खा रहे हैं दिन में, और कह रहे हैं कि भाई आप क्यों खाना खा रहे हैं, आप रोजा क्यों नहीं रखते? तो मौलाना कह रहे हैं कि नहीं, हम सफर में हैं। तो इनके लिए तो इजाजत है। एक व्यक्ति जो देश के लिए जी रहा है, देश की आन बान शान के लिए लड़ रहा है, खेल रहा है, वो जो ताकत के साथ देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ऊपर इन्हें दिक्कत हो जाती है। अरे हम कह रहे हैं, मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, शमी भाई तुम खेलो वर्ल्ड कप, तुम खेलो चैंपियन ट्रॉफी, तुम जीत के लाओ, तुम्हारे बदले के रोजे हिंदुस्तान के मुसलमान रखेंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इन कठमुल्लाओं की बातों में नहीं आना है, इनके सामने झुकना नहीं है, ताकत के साथ देश के लिए खेलना है और जीत के आना है। पूरा देश और देश का मुसलमान आपके साथ है। इन कठमुल्लाओं के बिल्कुल डराव में और इनके धमकाने में नहीं आना है। ताकत से आप खड़े रहिए। आज देश का आम मुसलमान, आम युवा कह रहा है, वो कह रहा है कि शमी के बदले रोजे हम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर शमी के रोजे छूटते भी हैं। और शमी मजबूत मुसलमान है, जब वक्त मिलेगा उन्हें, वो कभी भी रोजे अपने पूरे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आम मुसलमान कर सकता है। ये जो डर का खेल है, ये जो नफरत की राजनीति लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है डर और सर नफरत की राजनीति से ऊपर ये है कि कुछ दिनों चर्चा में बने रहना चाहिए, गायब नहीं हो जाए हम। एक होता है ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो जरा इन मौलानाओं के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। चंद्रशेखर लूथरा साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं सर, एक खिलाड़ी जब मैदान में होता है तो ये हर कोई जानता है कि उसके ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर होता है परफॉर्म करने का, क्योंकि पूरा न सिर्फ, और चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है सर, पूरी दुनिया की नजर है, सेमीफाइनल का मैच, और उसमें अगर शमी अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दे और इसीलिए वो ड्रिंक लेते हैं, कितना सर असर पड़ता है इस तरीके की ट्रोलिंग पर? सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, दोनों तरफ का पक्ष है, लेकिन मोहम्मद शमी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने रोजा नहीं रखा। एक आदमी अपनी इबादत, उसको प्रूफ करे, राष्ट्र के लिए खेल रहा है, उसको प्रूफ करे, या फिर इस बात का भी ख्याल रखे कि भाई जिस काम के लिए मैं वहां पर हूं उसको कर सकूं, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा देश मुझे देख रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन सोसाइटी की है वो पॉलिटिक्स में दिखती है और वही सब कुछ देश में हो रहा है। मैं प्योरली क्रिकेट की बात करूंगा। क्रिकेट इस देश का सबसे बड़ा रिलीजन है, और उस रिलीजन के जो कहते हैं ना कि पुजारी, ये सभी लोग हैं, चाहे विराट कोहली हो, चाहे मोहम्मद शमी हो, या आप और हम, कोई भी जो फॉलो करता है। पहली चीज, ये चीज होनी नहीं चाहिए थी। और ये जो कठमुल्ला वाली, मेरे अभी दोस्त बिल्कुल वाजिब बात कर रहे थे, जो कठमुल्ला वाले, इनको कौन दे रहा है ये शय? इनको अगर ये पॉपुलर होना भी चाह रहे हैं, ट्रोल आर्मी बनना चाह रहे हैं, तो ये तो वही 2 रुपए वाले ट्रोल है जो हर रोज हमें भी ट्रोल करते हैं, किसी और को भी करते हैं। इन लोगों का ये बयान सुनवाना, क्या ये पहले नहीं होते थे? नहीं, लेकिन मैंने कहा ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है। इस सोसाइटी में बहुत कुछ होता है। कल को नवरात्रे आएंगे, अगर उसमें मैं नहीं रख रहा, मुझ पर कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। कोई
मुसलमान है, हिंदू है, कुछ भी है, ये देश एक बहुत बड़ा सेकुलर देश है और इसमें जो वो कर्तव्य अपना निभा रहे हैं शमी, वो सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल उनको खेलना चाहिए, उनको हाइड्रेट रहना है, उनको कोई क्रैम्प्स ना पड़े, एंड ही इज योर मेन स्ट्राइक बॉलर। आप एक बार 5 विकेट ले रहे हो, फिर 3 ले रहे हो पिछले मैच में, इससे बड़ा आपको क्या रिलीजन निभाना। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है ऐसे लोगों को ही ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए, जो कठमुल्ला टाइप के होते हैं, इनको आप हाईलाइट कर रहे हो, इस पे डिबेट्स कर रहे हो, तब इनको और हिम्मत मिलती है कि हम अगली बार और बकवास करेंगे, हम अगली बार और एक नई चीज लेकर के आएंगे। बिल्कुल आई एग्री विद मेरे जो दोस्त है कि इन चीजों को छोड़ दीजिए। वो क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। देश का सबसे बड़ा एक बात सर मैं ये समझना चाहती हूँ लूथरा सर, कि आज हम आप चर्चा कर रहे हैं, हम एक होती है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल जर्नलिज्म जो हम करते हैं कि सही क्या गलत क्या, उस पर बात करनी ज़रूरी हो जाती है। कई बार शायद होता है कि आपकी अकल अगर कम काम कर रही है तो आप उसमें एक थिंकिंग को पेनिट्रेट करते हैं कि शायद आपको अलग तरीके से चीज़ें समझ में आए, आपको दिखे। लेकिन एक सोशल मीडिया पर एक पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी है जिसकी तो शक्ल ही नहीं है, जो पता ही नहीं है कौन से बॉट अकाउंट के साथ, किस नाम के साथ मोहम्मद शमी, या फॉर दैट मैटर सर जब भी कोई क्रिकेट का मैच होता है, कौन सा ऐसा प्लेयर है बताइए सर जिसको ट्रोल नहीं किया जाता अगर वो परफॉर्म ना कर पाए। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या प्लेयर्स को, उनके मनोबल को ये तोड़ता है किसी भी तरीके से? देखिए पहली बात, मुझे नहीं लगता, जितना मैं क्रिकेट कवर किया या बाकी स्पोर्ट्स ओलंपिक्स वगैरह, पहली बात जब आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं वो एक डिफरेंट जोन में होते हैं, वो ये सब बकवास नहीं पढ़ रहे होते क्या लिखा जा रहा है क्या हो रहा है। वो टीवी भी कभी अगर न्यूज़ भी सामने लगी हुई है, पहली बात मैं देखा खाना खाते हो तो उसको चेंज करवा करके कोई स्पोर्ट्स चैनल लग जाता है। वो इन चीज़ों पर नहीं जाते, उनके जो मेंटल ट्रेनर्स हैं, उनके कोचेज हैं, और वो खुद भी इतना, अब तो शमी तो बहुत ही सीनियर, अब तो रिटायरमेंट की तरफ है, उनको ये बिल्कुल अच्छी ताकीद की जाती है कि आपको इस न्यूज से दूर रहना है। मैं क्या लिख रहा हूँ अखबार में, मैं हो सकता है शमी के अगेंस्ट लिख रहा हूँ, फेवर में, या किसी और प्लेयर के बारे में मैं अच्छा लिख रहा हूँ, इन चीजों से वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे रमे हुए हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इस देश की सबसे अच्छी सेवा जो स्पोर्टिंग वे में हो सकती है वो कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये सब कुछ जो है, ये 2-2 रुपए 5-5 रुपए के ट्रोल, ये बड़ी छोटी बात है। मैं कई बार स्टोरी करता हूँ किसी के अगेंस्ट, किसी के लिए कुछ, हमें गालियां सुन रही होती तो उसमें क्या हम प्रोग्राम्स करेंगे? नहीं। मैं बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल सीरियस हूँ कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी में एक गंदगी चल रही है, हमारी सोसाइटी को एक कहते हैं गंदगी की तरफ ले जाया जा रहा है। बहुत से ऐसे ओकेजन आते हैं, पहली चीज उनको ध्यान ना दो, और दूसरा कहते हैं ना कुत्ते भौंकते हैं और कारवां चलता है। मैं तो एज ए स्पोर्ट्समैन यही कहता हूँ कि शमी से अच्छा काम, रिलीजियस काम कोई नहीं कर रहा कि अपने देश के लिए खेले। राइट। जब आप राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं, और कोई भी धर्म शायद ये नहीं कहता कि धर्म ऊपर और राष्ट्र नीचे। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप शादाब शाम साहब, फिर मैं उसके बाद स्वाति जी। पूर्णिमा, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, आपके चैनल न्यूज़ 24 को बधाई दूंगा कि बहुत आपने आज जो ये विषय उठाया ये बहुत गंभीर है, और आज पहली बार मुझे आपके चैनल पे बैठ के बोलते हुए खुशी हो रही है। मैंने समाज को देख रहा हूँ, समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है। आज देश का युवा कह रहा है हम शमी के साथ हैं, आज मुसलमान कह रहा है हम शमी के साथ हैं। कल तक ये मौलाना इस तरह के कटमुल्ले जब बयान देते थे तो खामोश हो जाता था मुसलमान, वो चुप हो जाता था, हम जैसे मुसलमान बोल नहीं पाते थे, हम खामोश हो जाते थे, नहीं यार कहीं हम वाकई शरीयत का वायलेशन तो नहीं कर रहे। लेकिन आज वो दम आया है, आज मुसलमान रिटेलिएट कर रहा है, वो कह रहा है नहीं हम इन कठमुल्लाओं की नहीं मानेंगे, हम इस्लाम के सच्चे धर्म गुरुओं की मानेंगे। जैसे फिरंगी महली साहब ने कहा, आज उन्होंने पॉजिटिव नोट पे बात कही, वो कहीं ना कहीं ये बदलाव की बयान है, जो बदलता हुआ भारत हमें दिख रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ये ऐसे शमी खेल रहा है, ये उनके लिए वो वक्त है कि जैसे देश के सरहद पर देश का सैनिक लड़ रहा हो, और उस वक्त कोई पूछे उससे कि भाई बताओ आप रोजे से हो, आपने खाना खाया नहीं खाया, अरे वो जान देने के लिए लड़ा है, तुम पानी की और खाने की बात कर रहे हो, कमाल की बात है। ये छोटी सोच के लोग, इन्हें क्या पता कि जब आदमी देश के लिए लड़ता है तो क्या भाव होता है, कैसी फीलिंग होती है। शायद इन्होंने कभी देश के लिए लड़ा नहीं, इसलिए शायद उस भाव को भी ये महसूस नहीं कर सकते। आज देश पूरी ताकत से, जितना मैं महसूस कर रहा हूं, मैं ये कह सकता हूं देश शमी के साथ है, और शमी को कह रहा है शमी घबराना नहीं है, इन ट्रोल आर्मी से और बाकी किसी चीज से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ताकत से जुटे रहिए, ताकत से खड़े रहिए, देश आपके साथ है, जीत के आना है, झुकना नहीं है, डरना नहीं है, दबना नहीं है। और इतना बड़ा तमाचा जो लगा है, ये
पीसीबी के ऊपर ये जिस तरह से जो मेजबान थे नहीं, और वो आज उनके बिल्कुल हाथ में सर, नहीं और रहा और मामला। आपने मुझे बड़ी लगता है अच्छी उसकी बात कही खुफिया कि आंखें कम जो से कम मौलाना आज का निकाल रहे हैं। मुसलमान ये तो नहीं होता कि मौलाना ने कोई फतवा जारी कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आंख बंद करके मान ले। कम से कम सही और गलत का फर्क तो समझता है, और न सिर्फ सही गलत का फर्क समझता है सर, क्योंकि आपने भारत का जिक्र किया, चैनल का नाम है भारत 24, और इसीलिए उस भारत की भावनाएं यहाँ इसके जरिए, आप सबके जरिए लोगों तक पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है।